भारतीय दिव्यांग क्रिकेट को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने वाले प्रख्यात कोच दीपक कंबोज अब बड़े महास्वप्न के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद दीपक कंबोज को अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित किया और भविष्य के रोडमैप पर लंबी चर्चा की। एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत में कोच दीपक कंबोज ने खुलासा किया वे जल्द ही ऐसा कदम उठाने जा रहे जो न केवल खेल के मैदान बल्कि फिल्म जगत में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने इस मिशन को अपनी जीवन यात्रा का सबसे बड़ा यू-टर्न बताया जिससे देश के लाखों दिव्यांगजनों की जिंदगी बदल सकती है। गुमनामी के अंधेरे से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की परचम लहराने वाले खिलाड़ियों को तराशने वाले इस पर्दे के पीछे के नायक को अब प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावे का इंतजार है। ऑल वर्ल्ड में जहां क्रिकेट सबसे ज्यादा फेमस गेम माना जाता है और क्रिकेट का मैच ऐसा होता है जहां आखिरी गेंद तक कुछ पता नहीं होता कि हार जीत किसकी होगी। क्रिकेट को लेकर जहां बात की जाए, आम क्रिकेट खिलाड़ी को कोचिंग देना आसान है, मगर दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग देना बहुत ही कठिन कार्य है। 23 वर्ष की आयु के दौरान भारतीय विकलांग क्रिकेट टीम को कोचिंग देने वाले दीपक कंबोज जो रतिया गांव चिम्मो से रहने वाले हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक सपना लिया है जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का। जानते हैं उनसे, पूरी बातचीत करेंगे। दीपक जी, आपका एएनबी न्यूज में स्वागत है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। दीपक जी, एक बिल्कुल मध्यवर्गीय गरीब परिवार से 23 वर्ष की आयु में क्रिकेट का आपके ऊपर ऐसा जुनून चढ़ा और उसके बाद फिर दिव्यांगों को कोचिंग देना बहुत ही कठिन कार्य है। पहले जहां युवाओं को आपने तराशा, क्रिकेट के हुनर दिए, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहचान बनाई, क्या कहानी है पूरी आपकी? देखिए सर, दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग देना अपने आप में मुश्किल तो जरूर है, बट मुझे लगता है कि इस जिंदगी में मुश्किल काम कोई भी नहीं है अगर दिल से किया जाए तो। कोई भी काम जब हम दिल से करने की सोच लेते हैं तो फिर वो मुश्किल नहीं रह जाती, वो कहीं ना कहीं आसान लगने लग जाती है जब दिल से वो चीज निकलती है उस काम को करने की। तो जो दिव्यांग खिलाड़ियों को मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोचिंग कराई है तो मुझे अच्छा लगा, और ऐसे खिलाड़ियों को कोचिंग दी है जिनके हाथ और पांव नहीं है, और हमेशा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ मुझे दिखता है। जो दिव्यांग खिलाड़ी है, हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो आस्था जैसे होती है हमारी, कहीं ना कहीं मंदिर के प्रति, किसी हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो आस्था होती है, उन दिव्यांग खिलाड़ियों में मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि इनके लिए मैं कुछ कर जाऊं और इनको देश में ऐसी पहचान बना के दे जाऊं, ताकि ये जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जो और दिव्यांग जन हमारे देश में है, वो उन चीजों को देखें, उन चीजों से इंस्पायर हो, और उन चीजों को देखकर जब वो कोई दिव्यांग जन या कोई आम युवा जो है हमारा, अगर उन चीजों को देखकर वो मोटिवेट होता है और वो कुछ करने का सपना कंप्लीट करता है, पूरा करता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अगर होती हैं लाइफ में तो मुझे लगता है वो सारी कामयाबी की तरफ जाती हैं। आपके द्वारा जो दिव्यांगों को कोचिंग दी गई क्रिकेट की और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया, तो कैसा फक्र महसूस करते थे उस समय आप? सर देखिए, जब भी कोई अचीवमेंट हासिल करती है भारतीय टीम या फिर कोई भी उसका खिलाड़ी होता है या कोच होता है, तो कोच खिलाड़ियों को तो खुशी होती है, पूरे देशवासियों को भी, जो खेल प्रेमी है उनको भी खुशी होती है कि हमारा देश आज विजय हासिल किया उन्होंने और पूरे विश्व स्तर में अपना देश का नाम रोशन किया, तो खुशी तो जरूर होती है। और कोच खिलाड़ियों का, सबका, पूरी टीम का बहुत संघर्ष होता है और बहुत मेहनत इसमें छुपी होती है, जो कि लोगों के सामने कई बार दिखाई नहीं देती, और ये चीजें जो है हमेशा बहुत खुशी रहती है, और जब भी कोई टीम जीतती है तो हमेशा सभी खिलाड़ियों के लिए एक सपने से बढ़कर होता है। बॉलीवुड में आपने कई सितारों के बीच अपनी पहचान बनाई, उनसे अच्छे ताल्लुकात भी बनाए, और ऐसी क्या उपलब्धि थी कि पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आपको चाय पे बुलाया? देखिए सर, वहां पर मैं जब चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में वहां पे पहुंचा तो काफी समय से सर ये बातचीत चल रही थी हमारी, काफी समय से मैं चैनलों के माध्यम से भी बताता आ रहा था कि मुझे सीएम साहब से मिलना है, और वो मुलाकात हुई भी। बट वो मुलाकात इस बेस पे हुई, मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ 23 साल की एज में, जो सबसे युवा यंग कोच जिसका नाम दिया गया मुझे, उसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब नाम दर्ज हुआ, उसके बाद मुझे सीएम साहब ने वहां पे बुलाया और वहां पे मुझे आशीर्वाद दिया, वहां पे मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट के साथ वो फोटो किया,
और बहुत हमारी चर्चा हुई, अच्छे से चर्चा हुई। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में भी मैंने, हमारे हरियाणा के सीएम साहब जो नायब सैनी जी हैं उनके साथ मैंने बहुत ही अच्छे से बातचीत भी की। और प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में मैंने एक संदेश दिया था बेस्ट विशेष का, जो कि मैं अभी प्रॉपर चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहता, उसके बारे में मेरी चर्चा हुई थी। और वो एक सस्पेंस में मैंने बात रखी हुई है। जितने भी मैंने प्रोग्राम किए उनमें सभी में मैंने यही बताया कि ये बात जो है सस्पेंस में, जब मैं देश के प्राइम मिनिस्टर जी से मिलूंगा तो ये सारी बातें मैं वहां पर रखूंगा। तो सीएम साहब ने जो मुझे सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं दिव्यांग जन के लिए भी एक ये पहचान है, जो गरीब परिवारों से जो एक खिलाड़ी आगे निकल रहे हैं, जो गांवों से निकल कर आगे आ रहे हैं, उनके लिए भी ये अभिप्रेरणा है कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस उसको हम जुनून के साथ, शिद्दत के साथ उस काम को करें, दिल से करें, तो कुछ भी जिंदगी में मुझे नहीं लगता भी मुश्किल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप जल्द मुलाकात करने वाले हैं, इसको लेकर कहां तक बात बढ़ी आगे? देखिए सर, ये मैंने पहले भी बताया कि सस्पेंस है, इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता ज्यादा। बट ये है कि मैं देश के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके साथ जल्द मुलाकात करूंगा। क्योंकि कोई भी काम होता है तो मैं एक छोटी सी एक कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर काम होता है तो हमारे हल्के का पंच होता है, हम उसको काम बताते हैं कि आपसे काम है, तो ये पंच के साथ डिस्कस होता है, फिर उसके बाद सरपंच के साथ डिस्कस करता है, और उसके बाद अगर हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तो हम एमएलए के पास जाते हैं, और एमएलए के पास अगर कंप्लीट नहीं होता तो हम सीएम के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पंच, सरपंच और एमएलए की बात थी वो भी मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद सीएम साहब ने मुझे बुलाया तो वो भी मेरा सपना कंप्लीट हुआ कहीं ना कहीं। तो मैं चाहता हूं कि अगर सीएम साहब के पास मेरा जो बात थी अगर वहां तक पहुंच सकती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर जी से क्यों नहीं हो सकती। दिव्यांगों और गरीब बच्चों के लिए जी आपने कोई ऐसा मैप तैयार किया हुआ है, बिल्कुल। मैप तैयार किया हुआ है जो कि उसका राज आप पीएम के साथ खोलना चाहते हैं, वही चाय की चर्चा के ऊपर? जी सर, बिल्कुल। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो बड़े लेवल पे जाएं। क्योंकि अगर गांव तक बात रहेगी तो शहर वालों को नहीं पता चलेगा, अगर शहर तक बात रहेगी तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी, वो शहर तक ही चुकी। अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के पास वो बात जाती है तो पूरे देश में और पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो दिव्यांग जन है हमारे, तो उनके पास भी ये संदेश जाएगा और वो भी इन चीजों से इंस्पायर होंगे। तो मेरा वो ड्रीम है, मेरा वो सपना है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ मेरी जल्द मुलाकात हो। उसके बाद मैं वो जो बातचीत है मैं उसको प्रॉपर वे में कर सकूं। और क्योंकि एक गरीब परिवार से निकला हूं मैं, और गरीब परिवार से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी भी निकले हैं। उन्होंने उस चुनौतियों को फेस किया है, जिन चुनौतियों को आज मैं भी फेस कर रहा हूं। उन्होंने उस संघर्ष को देखा है और आज वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी तो एम होगा, वो उन्होंने भी तो पहले एमएलए, फिर उसके बाद सीएम बने, उसके बाद वो पीएम बने, और पीएम के बाद भी बहुत से हमारे देश के पहले भी पीएम रह चुके हैं। बट जो उन्होंने पहचान विश्व स्तर में बनाई है, जो पहचान उन्होंने पूरे विश्व के राष्ट्रपति, पूरे विश्व के प्राइम मिनिस्टर जिनके साथ उन्होंने पहचान बनाई, आज पूरे विश्व में एक ही नाम गूंजता है, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर वो चीजें संभव हो सकती है तो ये गरीब परिवार का बेटा कुछ ऐसा सोच के बैठा है। ये चर्चा जो है, ये गरीब परिवार का बेटा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ ऐसी बात करना चाहता है, और वो मेरे दिल के अंदर वो जो बात है वो कहीं ना कहीं बहुत परिवारों को, बहुत लोगों को, बहुत ही दिव्यांग जनों को मोटिवेट करेगी, उनमें जान डालेगी, इंस्पायर करेगी। तो वो कार्य जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के साथ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। और वो चाय मैं उनके साथ जरूर, अगर मेरी मुलाकात होती है, और मेरा ये सपना है, मैं चाय अगर पीऊंगा तो मैं वो गरीब परिवार की जो कटोरी होती है, बाटी बोलते हैं पंजाबी में, मैं उनके साथ वहां पे उसी कैटल में, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सफर कैटल से शुरू हुआ, वहीं से मैं उस बाटी में चाय पीना चाहता हूं हमारे देश के। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच दीपक कंबोज। उनका सपना है कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलकर दिव्यांगों के लिए ऐसा एक मैप तैयार किया हुआ है जिससे उनको बहुत ही फायदा होगा। अशोक ग्रोवर, ANB न्यूज, रतिया।